नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। बख्तियारपुर शहर के घरों से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए रवाइज पोखर पर 4 लेन किनारे बनाए जा रहे एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जुलाई माह तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश राय ने बताया कि एसटीपी का 85% कार्य पूरा हो चुका है। जो काम बचा हुआ है वह 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ये बख्तियारपुर में एसटीपी बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्योंकि बख्तियारपुर का जितना भी गलियों का मकान का गंदा पानी गंगा जी में जो गिर रहा है, जिससे गंगा जी अपनी बहुत गंदगी फैल रही है, गंगा जी मैली हो रही है, तो उस सारे पानी को उधर 2 आईपीएस बन रहे हैं, जिनके माध्यम से पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगा पानी, सारा गंदा पानी, उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। गंदा पानी में जो भी कचरा वगैरह होता है, स्लज होता है, वो सब अलग हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन टैंक से पानी साफ निकल के एकदम शुद्ध पानी, जिससे कि आगे जाएगा, या तो शायद योजना बन रही है कि एनटीपीसी भी उसको ले सकती है, या फिर यहाँ के किसानों को पटाने के लिए वो पानी का उपयोग कर सकते हैं। बिहार में आए दिन पुलिस अभिरक्षा से कैदियों के भागने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस की लापरवाही को दिखाती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई, जहां कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने कैदी के साथ खाना तो खाया ही, इस बीच पुलिस के जवान कैदी को छोड़कर अलग टेबल पर बैठे रहे। अरवल जिले के गुरथा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान सभी पंचायत के समिति सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को उन्होंने बताया कि सभी पंचायत के मुखिया और कार्यक्रम पदाधिकारी गुरथा संजीव वर्मा के द्वारा मनरेगा में लूट और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के कार्यों का हक छीनकर उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। तो आज मनरेगा की स्थिति बनी हुई है और पंचायत समिति और जिला परिषद को ये मुखिया और पीओ मिलकर जो हम लोग को जो निरस्त कर रहे हैं, मनरेगा से जो अधिकार हमारा 30% वो हम लोग का मांग है, उसको आप हम लोग को मांग कर दिया जाए। सभी मुखिया एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जिस तरह से पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कार्यों एवं अधिकार क्षेत्र को हनन किया जा रहा है एवं काम करने से रोका जा रहा है, उसको लेकर के 18 अप्रैल 2022 से गुरथा प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन के ग्राउंड में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। मुखिया द्वारा ये बड़े बड़े कार्यों का जो टुकड़ा कर दिया जा रहा है, इससे सरकारी कट एजेंसी का भी घाटा है और पदाधिकारियों का एक ही योजना के लिए 4-4 बार जाने पड़ रहा है, जिससे काम भी डिस्टर्ब हो रहा है और सरकारी कट एजेंसी का भी दुरुपयोग हो रहा है। इस तरह से इस पर बरता जाए, नियम बरता जाए। दूसरी बात ये कि पिछले वित्तीय सालों में कितना काम हुआ, कहीं उसी पे तो काम नहीं हो रहा है। जब तक कि पीछे वित्तीय साल वाला हम लोग को कोई सूची नहीं मिलेगा, तब तक क्या पता कौन सा काम पहले हुआ था, नहीं हुआ था। इसका सूची मांग रहे हैं तो ये सूची भी नहीं दिया जा रहा है। भगवान महावीर के जयंती के मौके पर नालंदा जिले के कुंडलपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन नंद्यवर्त महल से भव्य रथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जैन श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान महावीर को चांदी के रथ पर बैठाकर इलाके का भ्रमण कराया गया। इसके बाद कुंडलपुर मंदिर में भगवान की महावीर की महामस्तिष्क का अभिषेक कराया गया। कुंडलपुर महोत्सव 2022 बहुत सुंदर सज रहा है। कोरोना की काली रात समाप्त हो चुकी है और अब वो स्वर्णिम सवेरा आया है, जिसमें हम सभी मिलकर के इस कुंडलपुर महोत्सव को मना रहे हैं। अभी प्रातःकाल हम सभी ने झंडारोहण पूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इलाहाबाद से आए हमारे भाई मनोज जी, जिन्होंने ध्वजारोहण किया, उसके पश्चात हमारे बीच में मुंबई से आए हैं, उन्होंने अभी भगवान को लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के रथ यात्रा में सहभागिता। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जरूर कोसती होगी हमें। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती तिथि है। इसी बीच वर्तमान में गया में जिला परिषद परिसर में स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा को देखकर पता चलता है कि संविधान के रचयिता की प्रतिमा को जकड़ कर रखा गया है, जहां प्रतिमा को दीवार में लगे लोहे के सहारे रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है। गया के जिला परिषद कार्यालय परिसर में भारत रत्न, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा
रखी हुई है बाउंड्री से सटा करके, रस्सी से बांध करके। विदित हो कि कुछ वर्ष पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वो प्रतिमा स्थापित थी जिसमें कुछ त्रुटि थी, जिसके चलते उस प्रतिमा को हटाया गया और उसी स्थान पर उनके दूसरे आदमकद प्रतिमा को लगाया गया। लेकिन इस प्रतिमा को कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित करके लगाने या जिला परिषद के स्टोर में या जिला परिषद के द्वारा बेहतर जगह पर रखने के बजाय उसी परिसर के एक कोने में बाउंड्री के ग्रिल में रस्सी बांध करके उसे बांध करके रखा गया है, जिस पर पक्षियों का बिस्टा भी गिरा हुआ रहता है और पूरी तरह से गर्दा धूल उस महान महामानव के प्रतिमा पर पड़ा हुआ है। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके से जिला नागरिक विकास परिषद के बैनर तले बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण महंगाई बढ़ गई है। इसी को लेकर ही प्रदर्शन किया गया। जुलूस क्यों निकाल रहे हैं भैया? जुलूस के काम दे रहे कि हम आई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आज जन्म दिवस है। आज बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान निर्माता थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। तो आज हम लोग बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दिन पर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, इसको दाम अभी तक कम नहीं किया गया, 120 पार कर गया। कब तक दाम बढ़ेगा? सब चीज़ महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से या सभी गाड़ी घोड़ा का दाम बढ़ गया। जो लोग यात्री तबाह है, आम जनता तबाह है, किसान परेशान है, मजदूर तबाह है, बेरोजगार तबाह है, कोई इनकम है नहीं। एक तरफ आप 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप लाद रहे हैं पूंजीपति मालो माल और गरीब परेशान। यही है नीतीश, यही है मोदी सरकार। तो हम चाहते हैं कि आज भैंसी पर सिलेंडर लाद के गैस सिलेंडर और गैलन लेकर और ठेला पर जुलूस निकाले हैं कि भाई कम से कम केंद्र सरकार मान तो जाए। हम मोदी जी से मांग करते हैं कि अविलंब पेट्रोल डीजल के दाम कम किया जाए। मसौड़ी में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हालत में है। मामला धनरुआ प्रखंड के सांडा पंचायत के बासु पेढ़ी के गांव की है, जहां प्राथमिक विद्यालय का भवन काफी जर्जर हालत में है। शिक्षक से लेकर छात्रों की जान हमेशा खतरे में है, क्योंकि यहां कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। क्या समस्या है? स्कूल है जो टूट फूट गया है, इसको बनाने के लिए मैंने कि इसका ही किया जाए, मैंने कि नया जो स्कूल इसको जो आता है व्यवस्था उसको बनाना चाहिए। रद्द है, सभी देख ही रहे हैं कि टूटी फूटी जा रहा है एकदम ही। कखनी धोखा देगा जो कोई नहीं जा रहा है, समझे नहीं। स्कूल का एक बनवाइए फिर से, तो वही लेकर पढ़ेगा नहीं। बताइए बरसात में कैसे पढ़ाई होती है? कैसे होती है एकदम? कितना जोखिम है इस विद्यालय में पढ़ाने में? जोखिम तो है ही और अपने जोखिम से भरा हुआ है, फिर भी क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। ऊपर से जैसे जिला में पैसे नहीं है, इस कारण से हम लिखित तो प्रभारी द्वारा दिया गया है कि जब भी आएगा लिखित सूचना दिया गया है लिखित तौर पे, लेकिन फिर भी उसको अनुपालन नहीं हो पाया है। इस कारण से हम लोग अपने शिक्षण कार्य को ही या बरामदे पे ही करते हैं, कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए रूम में, और हम लोग अपना किसी तरह बरामदा पे ही करके। अभी फिलहाल जो स्कूल का जो भवन है किस स्थिति में है? जर्जर स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में है। शिक्षण कार्य करना असंभव है यहाँ। मसौड़ी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण। ताज़ा मामला धनरुआ प्रखंड के सांडा पंचायत के सीताचक गांव की है, जहां के ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 सालों से नल जल बंद पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब चूंकि गर्मी का मौसम है तो जल संकट की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। धनरुआ प्रखंड का सीताचक गाँव, सांडा पंचायत का यह गाँव है सीताचक। गर्मी का मौसम है, बूंद बूंद पानी के लोग ग्रामीण तरस रहे हैं। इन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ नल जल बना हुआ है, लेकिन विगत 2 वर्षों से नल जल यहाँ प्रारंभ ही नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग जो हैं वो पानी की संकट को झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग 2 सालों से पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लाते हैं तो उसमें भी बहुत अपमानजनक बातें सहनी पड़ती है। कितने सालों से पानी नहीं मिल पा रहा है यहाँ? 2 साल से। कहाँ से लाते हैं पानी? जिधर तिधर से लाते हैं। कभी उसके पास से जाते हैं तो वहाँ 4 बात बोल देता है, कभी डोल फेंक देता है। आप इसके संबंध में कोई शिकायत किया है? नहीं, शिकायत तो वीडियो के पास भी हुआ है, मुखिया जी के पास भी हुआ है,
क्या लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहनी हुआ। कोई सुनवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं। गर्मी का मौसम है, पानी को तरस रहे हैं लोग। देखिए मेरे साथ और ग्रामीण जुड़े हुए हैं, कुछ महिला हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है। पानी कितने साल से न मिलता हुआ? 2 साल से न मिलता हो। हाँ। कहाँ से पानी लावा है? जाने तने से लाते हैं, जहाँ मोटर चलता है कन्हू खंडा बारी में से लाते हैं, पानी पीते हैं। आओ कल कुइयाँ पर दूसरा के अगना में जाते हैं तब बोलता है, बात कहता है। तो अब क्या चाहते हैं? नल जल चाहते हैं, पानी आओ कुछ चाह रहे हैं, प्यासे तो मरिए रहे हैं। अब लगन आ गया, माथा पर घर में शादी है। क्या नाम हुआ आपका? हमको सोना देवी। पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहले भी कह चुका कि बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण। मेरे साथ कुछ और जुड़े हुए थे, उनसे हम पूछ लेते हैं कितने साल से बंद है ये? विगत 2 साल से ये जो नल जल योजना है वो बंद है और इसके बारे में बहुत जगह पे कंप्लेन भी की गई, लेकिन वो लोग आश्वासन दिए कि जल्दी ठीक होगा और आज तक कुछ नहीं हुआ है। पानी के लिए लोग कभी सरकारी कल का तो वो भी ख़राब होता है तो पीने के लिए तरसते हैं। गाली का लॉस भी होता है। बाढ़ को भी कहा जाता है, पूर्व बाढ़ जो इससे पहले थे वो लोग बोलते हैं कि हमसे मत कुछ कहो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो मुखिया के पास जाओ। मुखिया बोलता है कि मेरे अंदर में कुछ नहीं है, जो तुमको जो करना है जो करो। इससे ज़्यादा फिर तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, और न इस पर कोई सुनवाई हुआ। क्या नाम हुआ आपका? वीर कुमार साहनी। मेरे साथ में एक महिला और जुड़ी हुई है, उनसे हम पूछते हैं क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत यही है कि 2 साल से पानी बिना हम लोग मर रहे हैं। अब जकरा भीड़ जाते हैं वो डोल बिक देता है, तसला बिक देता है, जने तने सला के पीते हैं। तरस रहे हैं पानी बिना, नहाए बिना, खींचे बिना, पिए बिना। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं नल जल पानी पिएला। किसी शिकायत की है इस संबंध में? शिकायत तो बहुत हुआ है, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमरा सुनीता देवी। धनोरा प्रखंड का सीताचक गांव, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि नल जल को लेकर मुखिया से, अन्य अधिकारियों से भी इसकी सूचना दे दी गई है। बावजूद जो है अधिकारी अब तक कोई संज्ञान नहीं लिए हैं, नहीं तो वर्तमान जो मुखिया हैं वो भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिए हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि नल जल प्रारंभ हो। मसौढ़ी में वीर गति प्राप्त अमर शहीद दीपू का पार्थिव शरीर मसौढ़ी की धरती पर पहुंचा, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। शहीद दीपू अमर रहे और वंदे मातरम के नारों से मसौढ़ी की धरती गूंज उठी। इस दौरान शहीद का पार्थिव शरीर मसौढ़ी के करपूरी चौक से होते हुए मसौढ़ी रेलवे गुमटी तक गया। तत्पश्चात पार्थिव शरीर को जहानाबाद के लिए प्रस्थान किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 131वीं जयंती समारोह अंबेडकर पुस्तकालय सभागार भवन नवादा के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने सभी को संबोधित करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधाराओं को बताया। एक महान पुरुष ने उस टाइम पे इसकी परिकल्पना की होगी कि भाई महिलाओं को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो जो करंट जो सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें 50% हम लोगों का महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं वो हर, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ा होगा तो जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं बिहार के अंदर, उसमें 33% जो रिप्रेजेंटेशन है, 33% जो प्रतिनिधित्व है, उसकी बात अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले, और जो 50% वाली जो बात है वो काफ़ी समय से यहाँ बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में मुहैया कराई गई है। इसकी परियोजना डॉक्टर बाबा साहब ने इतने वर्ष पहले कर दी। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पुनपुन प्रखंड के बहरावा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक गजेंद्र कुमार के अतिरिक्त विद्यालय के सभी वर्गों के विद्यार्थी भी मौजूद दिखे। खबर रोहतास जिले से है, जहां रोहतास और औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पिछले 4 सालों से फरार चल रहे कुख्यात इनामी नक्सली विजय आर्य को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी रोहतास थाने के समहूता के पास से हुई है। एजेंसियों के द्वारा तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के द्वारा ऐसी सूचना दी गई कि रोहतास जिला के रोहतास थाना क्षेत्र में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं, जो कि नक्सलियों के प्रचार प्रसार तथा उनकी जो लोगों को शामिल करके उनकी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं।
इस क्रम में आईजी मगध रेंज सर तथा डीआईजी शाहाबाद रेंज सर के प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार तथा उक्त आसूचना के आलोक में रोहतास पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहां पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम है उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य उर्फ दिलीप कुमार उर्फ दिलीप उर्फ अमर उर्फ यशपाल जी उर्फ यशपाल उर्फ प्रभात उर्फ रमन जी उर्फ श्रवण जी, जो कि गया के कोच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। खबर सासाराम से। सासाराम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कई कार्यक्रम किए गए, जहां भीम आर्मी और विभिन्न संगठनों द्वारा जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए। बाबा साहब की 131वीं जयंती है, उसको जो है शेरशाह वेलफेयर हॉस्टल से शेरशाह कॉलेज के कल्याण छात्रावास से एक जुलूस निकाला गया है। उसमें दंडाधिकारी के रूप में मेरी नियुक्ति है। जुलूस को अम्बेडकर मूर्ति तक कलेक्ट्रेट गेट तक जाना है। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक लॉज से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस के साथ 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सहरसा बस्ती में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे अपराधकर्मी कुछ अपराध करने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएसपी कमिश्नर निशिकांत भारती और टाउन थाना अध्यक्ष के द्वारा रेड की गई। वहां से उनकी रेड के बाद अपराधी भागने लगे। भागने के क्रम में भी 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं मोहम्मद नसीम, मोहम्मद जैद, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सफकत अली, मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद समीम, मोहम्मद हकीम, मोहम्मद जफर 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 5 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 4 तलवार, 3 फरसा और 1 खुखरी, साथ में 5 मोबाइल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई है और साथ में 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक हीरो होंडा और एक FZ5 है, उसको बरामद किया गया है। कटिहार में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जिले के मिर्चाई बाड़ी अंबेडकर चौक पर भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार, डीडीसी अरुण कुमार ठाकुर, सदर SCO शरण ओमी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाकर उन्हें पुष्प अर्पित किया। पंचायत स्तर तक जदयू के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अम्बेडकर जी का जो है जयंती मनावे, बड़ा धूमधाम से मनावे और समाज के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिनके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार और NDA की सरकार ने जो काम करी है उसको जो है जन जन तक पहुंचाना है और अम्बेडकर जी का जो सपना था उसको भी लोगों के बीच जाकर के बताना है और समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास करना है। आज हम लोग जो है इनके जयंती पर यही संकल्प लिए हैं जदयू महापरिवार। आज पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है और जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिला के सभी आम नागरिकों को अंबेडकर जयंती की शुभकामना है। उनका जो बनाया हुआ संविधान है उस संविधान के हिसाब से हम सभी चलें तो देश पूरी तरह आपस में और बेहतर ढंग से और भाईचारा के साथ चलेगा, क्योंकि उनके संविधान में सब कुछ है। बिहारवासी और हमारे सभी भारतीय लोगों को बहुत बहुत अंबेडकर जयंती पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और संदेश यही है कि बाबा साहब को समझने और उनको पढ़ा जाए और पढ़ा जाए। जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना ही उनको और समझते हैं।
मधुबनी में मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने त्योथ, एसडीएम अशोक मंडल ने नागदा बलाइन, बीडीओ रवि रंजन ने अकौर और सीओ पल्लवी गुप्ता ने अरेर दक्षिणी पंचायत में 7 निश्चय के तहत नल जल और गली नाली जन वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर जांच किया। डीपीआरओ ने वार्ड 1, 2, 3 और 6 में नल जल की योजना की जाँच की, जिसमें योजना अधूरा पाया गया। और ये सब कॉलर ठीक क्यों नहीं रखते हो? इसको अच्छे से रखना चाहिए ना। मम्मी को बोलो कि सर ने कहा है डेली साफ कपड़ा देने के लिए, है ना। इसी कपड़े को साफ करके पहनना। ब्रश करते हो सुबह, आज नहाते हो। मधुबनी में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई। समाहरणालय के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर डीडीसी विशाल दास और एडीएम अवधेश राम सहित अन्य के द्वारा माल्यार्पण किया गया और उनके महान व्यक्तित्व पर चर्चा भी की गई। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आज अम्बेडकर जी की जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोग को दिए हैं, बहुत सारे उपदेश दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को बताया है, जो कि जिनका वर्णन संविधान में भी है। तो एक बार के लिए हम लोग अपने व्यस्तम ज़िंदगी में कुछ समय निकाल के जो उनके रूल्स, जो कायदे उन्होंने बताए हैं कि संविधान में क्लासलेस जो हमारी सोसाइटी है उसमें सभी वर्गों का समान अधिकार और सभी राइट्स सब लोगों से इक्वल हों, और संविधान के जो मूल उद्देश्य है उन सब के बारे में हम लोग विचार करें। छपरा में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महाबली बाबा चौहरमल की जयंती मनाई गई। परसा में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थान द्वारा जयंती के मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बताया गया कि गोविंदपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने अधिवक्ता दिनेश प्रसाद के साथ मारपीट की थी, तो अधिवक्ता दिनेश प्रसाद ने न्यायालय में मामला दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि अधिवक्ता संघ के महासचिव संत शरण शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता दिनेश प्रसाद के साथ मारपीट किए जाने के आरोपित गोविंदपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के मामले में सेशन ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें आरोपी दरोगा को न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन दरोगा के न्यायालय में अनुपस्थित न रहने पर अदालत ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मधुबनी के बेनीपट्टी में भी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब के चित्र से जुड़ी बैनर पोस्टर से सजे रथ के साथ सैकड़ों बाइक सवार और पांव पैदल लोगों की टोली में जय भीम जय भारत का उद्घोष करते हुए निकली झांकी संसार पोखर के पास से चलकर अनुमंडल कार्यालय तक गई, जहां से वापस अंबेडकर चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गई। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के रामगढ़ चौक उप स्वास्थ्य केंद्र के पास ऑटो बाइक के टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृत व्यक्ति रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के भेटा गांव के दीनानाथ सिंह बताया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। जहानाबाद में लोजपा रामविलास पासवान गुट के नेता और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार बोधगया से पदयात्रा करते हुए मसौढ़ी पहुंचे। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृपा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में उनका इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है। अंबेडकर के मूल सिद्धांत से कोई नहीं भटका है, सब लोग नाम लेता है, कितना अपने जीवन में उतारता है यह विषय है। नेता तो लोहिया का नाम लेते हैं और पूरा अवैध धंधा चलाते हैं। तो आज नाम तो सभी महापुरुषों का लेते हैं, देखना ये होगा कि कौन व्यक्ति जीवन में इसे जीता है, जीने की कोशिश करता है। आप इस धारा की लड़ाई तो बहुत सारे लोग पहले से भी लड़े हैं। आपने देखा कि आज़ादी के पूर्व संध्या पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को किस हमला का
वार सहना पड़ा था देवघर मंदिर में दलितों को प्रवेश कराने। आपने देखा है कि राजनारायण की दाढ़ी नोच ली गई थी विश्वनाथ मंदिर प्रवेश कराने में। तो ये संघर्ष जारी रहा है और आज भी संघर्ष है। ये सामाजिक उथल पुथल का संघर्ष है और पूंजीपति चाहते हैं कि यह संघर्ष बना रहे, हम राजनीति की रोटी सेकते रहें, राजनीतिज्ञ हमारे इंस्ट्रूमेंट बने रहें। संघर्ष इसी का है और इस संघर्ष के खिलाफ जो लड़ रहा है उसको सड़क पर उतरना पड़ता है। हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि यह चिराग पासवान इस कार्य को, जिसको रामविलास पासवान ने जिया है, जिसको अपने जीवन में उतारा है, संघर्ष किए हैं और दाएं बाएं होते हुए भी जो मूल तत्व है उससे कभी समझौता नहीं किया है। आंध्र प्रदेश के एलुरे जिले में अकिरेड्डी गुडेम स्थित केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट में मरने वालों में 4 मजदूर बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। पहले सुबह घर वालों को जब उनकी मौत की खबर मिली तो गांव में चीख पुकार सी मच गई। घटना बताया ना कि बिलास रविदास, सुबह हम इधर आए मॉर्निंग वॉक में तो पता हुआ कि बिलास रविदास का बेटा आग से जल करके और आंध्र प्रदेश में किसी फैक्ट्री में एक्सपायर कर गया है। जब हम उनके घर पर आए तो लोग रो कनकलप रहे थे। यहाँ पूर्ण कन्फर्म हुए कि एक और टुन्नी रविदास का बेटा है जो अर्ध जला है और इनका बेटा एक्सपायर कर गया। उसके साथ और कई लोग हैं जो इधर उधर के हैं, यही जानकारी हमको मिली। कितने लोग गए? कितने लोग हैं? यहाँ से 4 लोग हैं। कार्य हम सोते थे तो है 10 बजे 11 बजे रात 10 बजे 11 बजे रात के मैंने हल्ला हुआ थोड़ा देर पहले, लेकिन हमको मालूम नहीं था। लेकिन टुन्नी वही उठाई तो कहीं कि जो उठा ना तब कुछ पर फोन अलो है। हम कहीं नहीं बुआ हमरा तो नहीं, तब फैक्ट्री में आग लग गया जे हमारा बेटा तो जल गलो है और हम जल गलो हमारा बेटा जो वो तो तिरल को बाहर। तो हम पूछा कि हमारा बेटा पिंटू कैसे बाबा जे तो अवधेश चाह नहीं मिल रहा खून है ये आग के लपेट अभी पूरा हको। वैशाली में महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज की ओर से बौना पोखर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा वैशाली नगर का भ्रमण करते हुए भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली बासुकुंड जैन मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान लोग नगर में अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो के नारे लगाते दिखे। वहीं बड़ी खबर सहरसा से आई, जहां बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है। बैजनाथपुर ओपी के सीमावर्ती रामपुर पुल के पास एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया कि अज्ञात अपराधियों ने एक निजी स्कूल के संचालक दिनेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वो थाना से कॉल आया था, सदर पुलिस थाना से बोल रहे हैं। मेरे नंबर पर कॉल किए थे, जो घर का नंबर है, घर का नंबर स्कूल का नंबर पे दिया हुआ, तो वही बोले थे कि किसके साथ घटना हो गया है। उनका डेड बॉडी मिला थाना आई तो हम लोग आए थे। क्या घटना हुआ, क्या जानकारी दिया गया? जानकारी जब सिर्फ डेड बॉडी मिला, यहाँ आए देखे गोली लगा हुआ है। कोई लगा? क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ बता नहीं सकते हैं कि कहीं से लगे थे। उसका भी अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बारे में अभी कुछ भी कहना नहीं। हम लोग उसको देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है, पूछताछ की जा रही है। सीतामढ़ी में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पहुंचे, जहां डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में 644 करोड़ की परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के परमानंदपुर में वर्ष 2019 में इस परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ हुआ था। वहीं इस परियोजना के शुभारंभ होने से पूरे उत्तर बिहार की बिजली संरक्षण व्यवस्था एक साथ जुड़ गई है। काफी बदलाव हो चुका और बदलाव होगा और साथ ही साथ हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग की देश प्रगति कर रही है। तो हमारा डिमांड अब आजकल करीब 2 लाख मेगावाट के आसपास रहता है। 1,97,000 2 लाख मेगावाट, इतना पहले कभी नहीं रहता। इतना हमारा बिजली का मांग हो गया है पूरे देश में। इसमें भी बिहार में जो भी बिजली की आवश्यकता होती है, मोटा मोटी 95%, 99% हम ही लोग देते हैं केंद्रीय अपने विद्युत ताप घरों से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।